36. Sir, now you are not audible only. No, sir, you aren't audible. Yes. Now am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. Wait up. I will close the windows. Okay. Yes. Now am I audible loudly? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. So our question was question number first. A and B together complete work in 3 days. B and C together, they are working together, can complete the same work in 9 days. C and A together can complete the same work in 12 days. So find number of days. Find number of days required for A alone. Find number of days required for A alone. ठीक है, आप दोनों बताओ कि क्वेश्चन भी ठीक है और साउंड भी क्लियर है. यस, दोनों को ठीक है. Yes, गुड. sir. Yes, sir. Yes. So our LCM is 36 unit here. LCM is 36 units. Now in the second step you find efficiencies. You find efficiencies. So what are efficiency for A plus B, B plus 12 C, units. yes, and C plus A? You simply divide. You simply divide 36 by these three values. सही है. So 36 by 3 12 unit, 36 by 9 4 unit, and 36 by 12 3 units. Okay. After this, after this, you add all these equations. You add all these equations. So A has occurred 2 times, B 2 times, and C 2 times. So you directly write by adding all equations. By adding all, इन सबको अगर ऐड कर दिया तो ए कितने टाइम आया 2 टाइम्स, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है. तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ना 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी रख दिया. और इन तीनों के एडिशन बताओ कितनी आती फिर, इन तीनों के एडिशन. यस,
इन तीनों के एडिशन 12 प्लस 4 प्लस 19 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे पास दो, यहाँ पर भी दो नंबर्स है, यहाँ पर भी दो नंबर्स है, ऐसे अगर इक्वेशंस मेरे पास है ना, तो सबको ऐड कर दो, मुझे ना 3 वेरिएबल वाला एक इक्वेशन मिलेगा, मतलब तीनों की एक साथ इफिशियंसी मिलेगी। यहाँ पर दोनों की एक साथ इफिशियंसी थी, यहाँ पर दोनों की एक साथ है, यहाँ पर दोनों की एक साथ, और बाद में अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो तीनों की एक साथ, ठीक है ना। तो अब ये ना दो यहाँ शिफ्ट कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की इफिशियंसी क्या आएगी बोलो, a प्लस बी प्लस सी 19/2। 19/2 कितना आता बोलो, 19/2 9.5। 9.5 यूनिट। अगर यहाँ पे ना अगर ऐसा पूछा होता, फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ऑल टुगेदर मतलब सभी को कितने दिन लगेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीनों मिलके एक साथ 9.5 यूनिट ले रहे एक दिन का, तो 36 यूनिट के लिए कितने दिन लगेंगे। तो तीनों के लिए अगर पूछा होता क्वेश्चन, तीनों के लिए तो कितने दिन आएंगे तीनों के लिए, तो योर आंसर मस्ट बी 36/9.5 डेज, 36/9.5 डेज। लेकिन यहाँ पे ना मुझे ए का पूछा है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ए अलोन, तो कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, ए का कैसे सॉल्व करेंगे। ये तीनों के लिए सॉल्व किया डायरेक्ट, क्योंकि तीनों का इफिशियंसी मिल गया, इफिशियंसी से हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे किसको, वर्क, तो हमें मिलेगा टाइम। अगर तीनों का टाइम है तो आंसर आएगा 36/9.5। लेकिन यहाँ पे पूछा है ए अलोन, तो ए को कितने दिन लगेंगे बोलो, यस, ए को कितने दिन लगेंगे बोलो, इजी है। एक का दिन निकालना है तो ए की इफिशियंसी फाइंड करो, तीनों मिलके 9.5 यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे ना ए की इफिशियंसी पता नहीं है, तो एक काम करो, यहाँ पे बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी कितना है बोलो, 4 यूनिट। हाँ, और यहाँ पे ना ए है 9, सभी का है 9.5, तो एक काम करो, यहाँ पे ना 4 यूनिट रख दो बी प्लस सी की वैल्यू, तो मुझे मिलेगी ए की वैल्यू। यहाँ पे ना मुझे ए की इफिशियंसी चाहिए, ए की इफिशियंसी, तो ए की इफिशियंसी अगर मिल गई तो ए के डेज भी मिलेंगे। तो पहले ए की इफिशियंसी फाइंड करो, कितनी आती है ए की इफिशियंसी, हाँ, ये ए सभी का, 5.5. यस, सो ए की इफिशियंसी आई 5.5 यूनिट। ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, मुझे ना क्या चाहिए, डेज चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, डेज कितने आएंगे, 36 को ना 5.5 से डिवाइड करूंगा, बोलो कितना आंसर आएगा। ये जीरोज यहाँ पर लिख दो, 360/55 डेज, ये हमारा रहेगा आंसर, 360/55 डेज। इसको हम बाद में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम बाद में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे ना बी अलोन वैल्यू पूछा होता, बी अलोन, अगर यहाँ पे बी अलोन होता तो मैं क्या करूँगा, ए एंड सी की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करूँगा, किससे, 9.5 से। अगर मुझे सी की वैल्यू पूछी होती, सी की डेज, तो मैं क्या करूँगा, ए एंड बी की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करूँगा, कहाँ से, 9.5 से। सो ये तीनों के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, सो सिंपली मैं So बताता हूँ, 6/11. यस, ये हमारा आंसर आएगा 6/11। चलो एक और आप खुद सॉल्व कीजिए, एक और मैं ये दो 10 डेज, 20 डेज and 30 days. So how many days are required for C alone? चलो बताओ क्या है। C alone चाहिए। अगर यहाँ पे ना in the first statement A and B working together, B and C working together, C and A working together, so you first get all together efficiency, then get efficiency of C, and finally find number of days required for C. First get all together efficiency, then get efficiency of C alone, and find the number of days.
Yes. I want number of days required for C alone. I want number of days required for C alone. So my suggestion is here, find efficiency of C. Find efficiency of C. First, find efficiency of C alone. But before Yes, that, sir. I must get efficiency of all together. I must get efficiency of all together, because sometimes they may ask efficiency of all together ratio. Sometimes they may ask wages of C. That's why efficiency of all together is necessary. Efficiency of all together is necessary. एलसीएम बोलो कितना आया? 60. 60. यस 60 एलसीएम. अब इफिशियंसी लिखो सबके, सीधा सीधा डिवाइड करके लिखना हमें. ए प्लस बी 60 को 10 से डिवाइड करो 6 यूनिट आएगा. बी प्लस सी 2 यूनिट आएगा. और सी प्लस ए यहाँ पे 3 आएगा. और यहाँ पे 2 आएगा, 2 यूनिट्स. तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी की इफिशियंसी टुगेदर पता है, बी प्लस सी टुगेदर पता है, सी प्लस ए टुगेदर पता है. तो आप क्या करेंगे, हमेशा इन सबको ऐड करेंगे. इन सबको ऐड करो, सबको ऐड करो. तो हमें ना तीनों की एक साथ इफिशियंसी मिलेगी, तीनों की एक साथ. तो तीनों की एक साथ मतलब ए 2 बार आया, इसलिए मैं ना दो कॉमन लिया यहाँ पे. बी 2 टाइम्स, सी 2 टाइम्स, तो 2 कॉमन ले लिया. बाद में ब्रैकेट में सबको रख दिया, ए प्लस बी प्लस सी. और यहाँ पे कितना आएगा, 11 यूनिट आएगा. इफिशियंसी मतलब पर डे वर्क. तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, सो ये 2 यहाँ जाके डिवाइड करेगा, 5.5 यूनिट आ जाएगा. 5.5 सर नेगेटिव आ रहा है. निगेटिव आ रहा है. ठीक है, देख यहाँ पे कुछ तो वैल्यूज भी ऐसे ही रैंडमली वैल्यूज है. सो ए प्लस बी प्लस सी कितना आया, 5.5 आया. तो ना मुझे सी की वैल्यू चाहिए अलोन. सी की, ये थोड़े से रैंडमली नंबर्स है, बस ये कंसेप्ट याद रखो. अगर मैं एक काम कर दूँ यहाँ पे ना, सी अलोन की जगह अगर मैंने ए अलोन लिया, क्योंकि सी वैल्यू निगेटिव आ रही है तो ए की वैल्यू लेता हूँ मैं. फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ए अलोन, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाएगा. ठीक है ना, अगर ऑप्शन के हिसाब से चलेगा, क्योंकि निगेटिव वर्क मतलब काम खत्म हो गया है, वहाँ पे काम है ही नहीं. ये थोड़े नंबर ऊपर नीचे होने चाहिए. सो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 5 यूनिट. इसका मतलब मुझे ए चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू रखूँगा. ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 3 यूनिट है. यहाँ पे कितना है, 5.5 यूनिट है. यहाँ पे ए चाहिए तो ए एज इट इज रखो, बाकी की वैल्यू इसमें रख दो, यहाँ पे ये रख दो यहाँ पे. सो ए इज इक्वल टू कितना आया, 2.5 यूनिट आया. ये 3 यहाँ जाके माइनस हो, 5.5 माइनस 3. सो ये हमारा इफिशियंसी ऑफ ए. फाइनली हमें चाहिए डेज. तो डेज कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको, जितना वर्क है उसको इफिशियंसी से डिवाइड कीजिए, हमारा आंसर आएगा 600/25. देखो कितना आंसर आता, 24. यस 24 हमारा आंसर आएगा. 24. अगर सी का चाहिए तो निगेटिव वर्क आ रहा है, सो निगेटिव वर्क का मतलब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया जाता. लेकिन यहाँ पे बस कंसेप्ट के लिए समझो कि इस तरह से हम सॉल्व करते हैं. अब मैं बुक में से क्वेश्चन लूँगा, बुक में से. देखो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन ले लो. 1 मिनट में पीडीएफ निकलता. सर अगर ऑल का पूछा होता तो खाली 60 डिवाइड बाय 5.5 कर देते. बस हाँ, अगर ऑल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ऑल टुगेदर ऐसा पूछा होता तो सबका इफिशियंसी कितना है, 5.5. तो डायरेक्टली हम 5.5 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर. ओके सर. यस, ठीक है. अब थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, आपको थोड़ा समझ लो. वेट.
चलो क्वेश्चन लो पहला। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन इसका थोड़ा एडवांस वर्जन जो भी हमने अभी पढ़ा उसका थोड़ा एडवांस वर्जन। क्वेश्चन ले लो, ए एंड बी टुगेदर finish a work in 12 days while B and C together in 16 days. A and B 12 days, B and C 16 days. बस इतना ही दिया है, बाद में देखो क्या बोल रहे हो। अपना वर्क का पैटर्न चेंज हुआ है, एक्चुअली ऐसा वर्क करते थे, आप वो करेंगे। A work for 5 days। पहले ना दोनों एक साथ मिलके काम करते थे, लेकिन अभी वर्क कैसे कर रहे हैं देखो। A work for 5 days and B work for say 7 days, ठीक है। And C completes the remaining work रिमेनिंग वाला वर्क इन 13 डेज। चलो, तो मुझे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ए अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, ए की जगह मैं सी करूंगा, अगर ये थोड़ा सा और ज़्यादा होता है तो मैं सी करूंगा। ठीक है, ए रिक्वायर्ड फॉर सी अलोन, ए भी निकालेंगे बी भी निकालेंगे, लेकिन पहले सी निकालेंगे। अब थोड़ा खुद सॉल्व करो, अगर आपको समझ में आता है थोड़ा तो ले लो अपना टाइम। वर्क पैटर्न यहाँ पे है, ए 5 डेज काम कर रहा है फिर चला जा रहा है, बी 7 डेज काम कर रहा है वो फिर चला जा रहा है, बाद में रिमेनिंग वर्क 13 डेज सी कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? रिमेनिंग के लिए 13 डेज लग रहा है, तो टोटल के लिए कितना डेज लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ पे ना क्या दिया है, ए एंड बी टुगेदर वर्क कर रहे तब 12 दिन, बी एंड सी टुगेदर वर्क कर रहे तब 16 दिन। तो मुझे ना एक चीज तो कंफर्म है कि एलसीएम किन चीजों का निकालेंगे आप, 12, 16, ये खाली 2 नंबर लेंगे या 5, 7 और 13 भी लेंगे एलसीएम में, बोलो। 12 and 16 12 और 16। हाँ, क्योंकि उसी स्टेटमेंट से मुझे समझ में आ रहा है कि वर्क हो रहा है, फिनिश हो रहा है, तो बस 12 एंड 16 का ही मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। बाकी चीजें तो क्या है, इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट मतलब मैथमेटिकली कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए मैं 5, 7 और 13 एलसीएम में नहीं लूंगा, बस 12 और 16 ही लूंगा। चलो 12 एंड 16 का एलसीएम निकालो। डायरेक्टली आता है 48, सही है। 48 यूनिट मेरा क्या है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, इफिशियंसी। बस ये चीजें तो सेम ही है, बस हर बार लिखना मत, लेकिन लर्निंग स्टेज में हर एक स्टेप लिखना, इफिशियंसी क्या है। अब इफिशियंसी ना टुगेदर वाली इफिशियंसी है, और बाद में ना सिंगल वर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इफिशियंसी ना दोनों मिल के काम कर रहे हैं एक्चुअल क्वेश्चन में, और बाद में ना सिंगल वर्क कर रहे हैं, तो मुझे सिंगल इफिशियंसी पता ही नहीं है। इफिशियंसी टुगेदर वाली पता है, जैसे कि a प्लस बी। कितनी होगी इफिशियंसी ऑफ a प्लस बी, बोलो। 4। सही है। सो 48/12, 4 यूनिट वो ना दोनों एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर ना मेरे पास b प्लस सी की इफिशियंसी है, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और टोटल 16 डेज ले रहे हैं। मेरे पास 40 यूनिट वर्क है। वर्क को अगर मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया तो मुझे इफिशियंसी मिल जाएंगी, ये वाला वर्क और ये है टाइम। वर्क अपॉन टाइम इफिशियंसी होता है, याद रखो। आया कितना, ये बोलो। 3 यूनिट्स, ठीक है।
अब यहाँ तक तो करेंगे, आप यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाद में क्वेश्चन थोड़ा देखो, थोड़ा थोड़ा सा घेर यहाँ पे चेंज हुआ है। क्या है क्वेश्चन? ए वर्क फॉर 5 days। क्या आपको इंडिविजुअली ए की इफिशियंसी पता है? नो। नो। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 into 5? तो ये गलत होगा ना। अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो उसके साथ बी भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली ए की इफिशियंसी पता नहीं, बी की इफिशियंसी पता नहीं, सी की इफिशियंसी पता नहीं, लेकिन मुझे ना ऑल टुगेदर इफिशियंसी पता है दोनों दोनों की। तो मैं अब क्या करूँगा, देखो यहाँ से थोड़ा ठीक से, ए के पास कितने दिन है बोलो, ए के पास कितने दिन 5 है? 5 5 days है, ओके, नो प्रॉब्लम। बी के पास कितने दिन है बोलो? 7 7 days। तो दोनों में कॉमन डेज कितने हैं? दोनों में कॉमन डेज कितने हैं? 5 5 days कॉमन है। तो ना मैं दोनों को 5 days कॉमन ले लिया मैंने। और टुगेदर इफिशियंसी कितनी है? दोनों की टुगेदर इफिशियंसी कितनी है? 4 यूनिट। 4. सो 5 को ना 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो समझ में आया मुझे कि 20 यूनिट क्या हो गए, फिनिश हो गए। तो ए एंड बी 5 days टुगेदर वर्क करेंगे, 5 days यहाँ पे लिखा मैंने 5 days। और 4 क्या है उनकी इफिशियंसी। चलो ये ए एंड बी का तो हो गया। अब इफिशियंसी किसकी यूज करनी है? बी एंड सी की। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, बी के पास आप कितने दिन बचे? टोटल कितने थे दिन? 7 days। 7 उसमें से ना 5 days वो ए के साथ शेयर कर रहा है, तो कितने दिन बचे? 2 कितने दिन लेफ्ट? यस, 2 days लेफ्ट हो। अब बी किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। सो सी के पास कितने दिन है टोटल? 13 यस, 13 days है। तो दोनों में कॉमन कितने हैं? 2 2 कॉमन है, 2 days कॉमन है। और दोनों दो दो दिन कॉमन है। और इफिशियंसी दोनों की कितनी है बोलो? 3 यूनिट। 3 यूनिट्स। तो टोटल कितने यूनिट्स फिनिश होंगे? 6 6 यूनिट्स फिनिश होंगे। ठीक है, सी ने ना खाली 2 ही दिन यहाँ पे दिए। टोटल सी के पास कितने दिन आप बचे बोलो? सी के पास कितने 11 दिन बचे? 11 days बचे, 11 days लेफ्ट। और वर्क कितना, रिमेनिंग वर्क कितना बचा बोलो? टोटल 48 है, 48 में से ना 26 समाप्त हो गए, मतलब फिनिश हो गए। 22. तो 22 42 या समथिंग, 48 है हमारे 48 पास। था. 26 चला गया, मतलब 22 यूनिट्स बचे। सो 22 यूनिट्स। तो यहाँ पे आंसर मेरा आ गया। अगर 22 यूनिट्स के लिए उसको ना 11 दिन लग रहे, 11 डेज, तो टोटल कितने कंप्लीट वर्क बोला है? तो टोटल वर्क कितना है? 48। तो 48 यूनिट्स के अंदर यूनिट्स लिखो, 48 यूनिट्स के लिए कितना दिन लगेगा? इधर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और क्रॉस डिवाइड मल्टीप्लाई बाय करके। 24। यस, कितना आंसर आएगा बोलो सी का? अगर 11 दिन है ना, 11 दिन बचे, क्योंकि टोटल 13 थे, उसमें से 2 चले गए, 11 बच गए। 11 दिन में कितना काम करेगा वो? 22 यूनिट काम करेंगे, क्योंकि इतना काम तो हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे, 11 डेज के लिए 22 यूनिट काम है मेरे पास। तो टोटल यूनिट कितने हैं? 48। 48 यूनिट के लिए कितना दिन लगेगा क्वेश्चन, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आएगा आंसर? 24. यस, 24 यूनिट, 24 डेज ही हमारा रहेगा आंसर। ये सी का है। अगर मुझे बी के डेज निकालने हो तो क्या करने पड़ेंगे? बी के डेज निकालने हैं। बोलो। अगर आपको बी का पूछा होता तो बोलो। सर 1 मिनट है, मैं वेरी विल राइट इट। यस, सलोन ये समझ में आ रहा है या थोड़ा ऊपर से जा रहा है? नहीं समझ आ रहा है, लेकिन सर बी के लिए निकालने के लिए वी शुड हैव सी प्लस ए राइट. यस,
एक सी प्लस ए भी होना चाहिए ना हमारे पास। नहीं है ना, लेकिन थोड़ा देखो ना, थोड़ा और थोड़ा सा ठीक से देखो, समझ में आता है आपको इजीली। ओके वेट। मुझे एक बात बताओ, इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? यस, इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कितने दिन का काम? एक दिन में कितना काम? हाँ, तो अगर आपको पता है कि 11 दिन में 22 है, तो एक दिन में कितना आएगा सी का? यस, एक दिन में कितना आएगा सी का? 2 यूनिट आएगी नहीं? 11 दिन में वो यस, 22 यूनिट कर रहा है, तो एक डे 2 का यूनिट्स। 22 यूनिट की इफिशियंसी 2 यूनिट हो गई। तो सी की मिल गई तो यहाँ पे बी की मिल जाएगी, बी की मिल गई तो ए की मिल जाएगी। अच्छा माइनस करते जाना है। हाँ, तो पहले ना आपको ये चीज बस दिमाग में थोड़ा रखना है कि इफिशियंसी का मतलब तो एक दिन का काम। तो आपको पता है कि 11 दिन में अगर 22 हो रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो सी की इफिशियंसी डायरेक्टली यहाँ पे मिल गई मुझे। अगर सी मिल गया तो बी की इफिशियंसी भी मिल जाएगी, जो कि होगी 1, और ए की होगी 3, माइनस करके। और इफिशियंसी मिल गई तो डेज कैसे निकालेंगे? इफिशियंसी से डिवाइड करना है इसको, वर्क को डिवाइड करना है। मैं और एक दूंगा आपको, वो आप खुद सॉल्व कीजिए। ये थोड़ा आप वेट सर वेट। खाने में थोड़ा सा ये रफ करता, आप और एक बार सॉल्व कीजिए। कुछ सर एक मिनट रुको, इसमें अभी बी का कैसे निकालना? मैं बताता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है? आंसर? यस सर। यस। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ तो समझ आई, ये भी आ गई। बाद में ना मुझे एक चीज़ पता है कि दोनों एक साथ इफिशियंसी मेरे पास है, दोनों की एक साथ इफिशियंसी मेरे पास है, तो यहाँ पे ना मैथमेटिकल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। दोनों के कॉमन डेज लेके मैंने ना उनकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई किए, 20 यूनिट फिनिश। बी एंड सी के भी दो दो दिन यहाँ पे बी के साथ बचे थे, सो 2 दिन वो शेयर करेगा सी के साथ। टोटली सी के साथ थे 13 दिन, बचे 11 दिन। और वर्क हो गया 26 यूनिट का, टोटल यूनिट बच गए 26 यूनिट, तो बच गए 22 यूनिट। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 11 दिन में ना 22 यूनिट कंप्लीट कर रहा है। कौन कंप्लीट कर रहा है? सी कंप्लीट कर रहा है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। हाँ, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रेड पेन से देखो। टोटल उसके पास बच गए 11 डेज। 11 डेज में कितना वर्क हो रहा है बोलो? हाँ, 22 यूनिट्स। 20। तो अगर ऐसा आप लिख रहे हैं ना, तो एक चीज़ हमेशा करना, ये 11 यहाँ डिवाइड कर दो। सो 22/11 कर दिया तो मुझे ना सी की इफिशियंसी डायरेक्टली मिलती है, सी इज इफिशियंसी। तो वो कितनी होगी बोलो सलोनी? यस, 2। 2 यूनिट हो गए। ओके, ये तो समाप्त हो गया। अभी बाद में ना मुझे ना 11 दिन में 22 यूनिट कंप्लीट हो रहा है, तो कंप्लीट वर्क देना है मुझे किसको? सी को। तो कंप्लीट वर्क कितना है? 48 यूनिट। 48 यहाँ पे मत लिखो क्योंकि यहाँ पे डेज है, यहाँ लिखो यूनिट के अंदर यूनिट। तो 48 यूनिट के लिए कितना दिन लगेगा? बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर सीधा डिवाइड करो। 11 1 11, 11 2 22, 2 1 2, 2 24 सो 24 डेज मेरा आंसर रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर बी अलोन डेज निकालना है तो क्या करेंगे हम? एकदम इजी है। सी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? सी की वैल्यू, सी की इफिशियंसी 2। 2 यूनिट। 1 डे के 2 आई। यस, यहाँ पे रखो फिर। b प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है? 3 है। तो b की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 2 माइनस होगा, 1 यूनिट होगा। 3 माइनस ओके होगा, ओके। 1 यूनिट। और बाद में ये b की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो a की वैल्यू मिल जाएगी। सो a की कितनी होगी वैल्यू? 4 माइनस लेकिन 3। सर हाँ ये जो 1 आई है वो बी हम्म, की 1 डे की एफिशिएंसी है। हाँ 1 डे की है। तो 48 के लिए कितने लगेंगे? 48/1। समझा? नहीं नहीं नहीं, एक डाउट है। अब जैसे बोलो बोलो, आवाज आता है। एक मिनट मेरे को समझना दो सर। हम्म,
ओके फाइन फाइन फाइन, समझ गई। समझ में आया? आप ना एक दिन में 1 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं तो 48 के लिए कितने लगेंगे? 48/1। ए यस सर, गॉट इट। एक दिन में, हाँ, ए एक दिन में 3 यूनिट कंप्लीट कर रहा है तो 48/3 उसके दिन हो गए। 48/3 मतलब ए को ना 16 डेज लगेंगे, बी को 48 डेज लगेंगे। इस तरह से एक एक एग्जांपल मैं खुद से देता, आप सॉल्व कीजिए। ये समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अगर टुगेदर इफिशियंसीज है तो सभी जगह टुगेदर इफिशियंसी ही आपको ना यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जांपल सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो एक और ले लो। आज शायद नेट स्लो चल रहा है। आपने क्लीन कर दिया बोर्ड? हाँ, बोर्ड में क्लीन किया। नहीं, वो वहाँ पे लोड हो रहा है। एक मिनट, ठीक है, मैं क्लीन ही करता हूँ। अब दिख रहा है? हाँ सर। यस, दिख रहा होगा ठीक से। यस यस, Yes, ए sir. एंड बी कंप्लीट वर्क इन 12 days। यस, ए एंड बी 12 days। सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, बी एंड सी 6 days। बाद में ना क्या हो रहा है देखो, ए वर्क फॉर 3 days while B works for 4 days and remaining work gets completed by C in 7 days। सो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे अब रहेगा, सी का है तो अब ए का पूछेंगे। सो हाउ मेनी डेज फॉर ए अलोन। चलो सेम क्वेश्चन याद रखना, सभी की इफिशियंसीज नेसेसरी है हमारे यहाँ पे, सभी इफिशियंसीज चाहिए मुझे यहाँ पे। हमारे पास ए एंड बी की एंड बी एंड सी की टुगेदर है, तो एक काम करो आप, पहले आपको ना सी की इफिशियंसी मिलेगी क्योंकि सी के डेज ज़्यादा है। जिसके पास डेज ज़्यादा है उसकी इफिशियंसी पहले मिलेगी। तो पहले इफिशियंसी फाइंड करो। और एक चीज़ दिमाग में रखना, अगर आपके पास टुगेदर वाली इफिशियंसी है तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टुगेदर वाली ही इफिशियंसी यूज करना, क्योंकि इंडिविजुअल इफिशियंसी मेरे पास है नहीं। तो यहाँ पे मैथमेटिकली ना दोनों को एक साथ चल लेना। यहाँ पे पहले ए एंड बी को लेना, बाद में बी एंड सी को, लाइक दिस। सी एंड ए को लिया ही नहीं उन्होंने तो आप भी मत लो। एलसीएम क्या होगा बोलो? 12। यस, एलसीएम होगा हमारे पास 12 यूनिट। ये तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में ना मैं यहाँ पे नंबरिंग हमेशा करता हूँ बस आपको समझ में आने के लिए। बाद में ना सेकंड स्टेप हमेशा हमारी इफिशियंसी है। चलो इफिशियंसी निकालो। ए प्लस बी वाली इफिशियंसी होगी, ना कि ए अलोन। ए प्लस बी, बिकॉज यहाँ पे ए प्लस बी है, बिकॉज 12 इज रिलेटेड टू ए प्लस बी। सो 12/12 1 यूनिट एक दिन में। बस ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप मत लिखो। बी एंड सी 12/6 2 यूनिट्स पर यूनिट हो गया ये। अब ना आपको ना क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से चलना है। क्वेश्चंस कभी रॉन्ग नहीं होते।
अब ये शॉर्टकट से भी सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस ढंग से टाइम कम लगता है, क्योंकि ये बस सिंपली ऐड डिवाइड ही है, बाकी कुछ नहीं है। बस ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा लिख रहा हूँ। हाँ, अब क्या करेंगे बोलो, अब क्या करेंगे बोलो। ए के पास कितने दिन है, बी के पास कितने दिन है, सी के पास कितने दिन है, क्योंकि ये इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में वो अलाउ नहीं है, क्योंकि आपको ना टुगेदर ही वर्क करना है। यस बोलो आप, ए के पास कितने दिन है, 3 3 डेज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। बी के पास 4 डेज एंड 4 सी के पास, हाँ सी के पास 7 7 डेज। अब दोनों में कॉमन नंबर बोलो कितना है, 3 एंड 4 में 3। अब ना इसके 3 दिन यहाँ चले गए तो यहाँ पे बचे 1 दिन, सही है ना। 3 और 1 दोनों यस मिलके सर 4 हो। हाँ, तो इसके साथ चले गए 1 दिन। अब बाद ही 3 दिन एक साथ रह रहे, इफिशिएंसी है 1 यूनिट। ओके, ये दोनों एक ही दिन एक साथ चलेंगे, क्योंकि 3 डेज ऑलरेडी शेयर्ड विथ ए। सो एक ही दिन है, और दोनों की इफिशिएंसी मिला के कितनी है, बी प्लस सी की, वो है 2। तो टोटल कितने यूनिट कंप्लीट हो गए, 3 + 1 1 + 2, 3 1 ज़ा 3, 1 into 1 5 यूनिट हो गए। सही है, सही है गलत है, राइट रॉन्ग यस। रॉन्ग है सर। हाँ राइट राइट राइट। ये देखो 3 दिन इसके साथ है, ये 3 दिन इसके साथ चला जाएगा। तो 4 डेज में से 3 डेज यहाँ पे आ गए। और ए एंड बी की इफिशिएंसी कितनी है, ए एंड बी की इफिशिएंसी बोलो कितनी है, 1। सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया। बी एंड सी टुगेदर एक ही दिन रहेंगे, और दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ये 2 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे है। और कॉमन डेज यहाँ के 3 है, यहाँ पे बचेगा 1 ही डे कॉमन। ओके, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है शायद, या है। 5 यूनिट्स कंप्लीट हो गए, 5 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। तो बोलो कितने यूनिट बचे, 7 यूनिट्स, सही है। 12 में से यस 5 सर। चले गए, 7 यूनिट बच गए। और ये 7 यूनिट किसके पास है, 7 यूनिट चले गए सी के पास, क्योंकि बाकी के तो दिन समाप्त हो गए। यहाँ पे एंड है, यहाँ पर भी एंड है। इसके पास बचे 6 डेज। सो यहाँ पे लिखो फिर, सी क्या करेगा, 6 डेज में 7 यूनिट कंप्लीट करेगा, 6 डेज में 7 यूनिट। तो एक दिन की इफिशिएंसी बोलो कितनी आती, 7/6 यूनिट्स, 7/6 यूनिट। ये हो गई सी की इफिशिएंसी। लेकिन क्या मुझे सी की इफिशिएंसी चाहिए या ए की चाहिए बोलो, ए की चाहिए। हाँ, तो एक काम करो, पहले बी की इफिशिएंसी सर ये बात निकालो क्या। लंबा क्वेश्चन नहीं है, पहले बी का निकालना पड़ेगा बाद में ए का निकालना पड़ेगा। हाँ, लंबा क्वेश्चन ये थोड़ा, मतलब ये ना एडवांस, थोड़ा सा एडवांस है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन आपको ना सीधा पूछा होता तो सी का पूछा होता, तो अगर सी का पूछा है तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता, ये सही है ना। अगर खाली सी का पूछा है तो आंसर डायरेक्टली आता। कैसे आता डायरेक्टली, अगर 6 डेज में 7 यूनिट कंप्लीट कर रहा है तो 12 यूनिट के लिए कितना लगेगा, ये डायरेक्टली आता है। अगर आपको पूछना है तो खाली सी का पूछना, लेकिन थोड़ा सा और लंबा करना है तो फिर वो ए का पूछेंगे। समझ में आ रहा है, यस। यस ये सर। दिक्कत आ रही है, यस। देखो ये थोड़े आपको लगेंगे ये डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस थोड़ा अरेंजमेंट आपको आना चाहिए, मैथमेटिकल बेसिक्स मैथमेटिक्स। सर मेरा तो 72 आंसर आया है। 72 तो नहीं आएगा। फाइनल सी का बोल रहे हैं क्या, ए का, ए का ए का नहीं, ए का नहीं आएगा, 72 नहीं आएगा। नहीं है। आप ना सी तक ही निकालो, ए का ना हम बाद में करेंगे, थोड़ा हेवी होगा।
अब ना खाली सी तक का ही निकालना, सी तक, एक का आप बाद में करेंगे। अब देखो 72/7 72 बाई समथिंग आएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये हो गया, तो एक दिन का आएगा 7/6। मैं थोड़ा कैलकुलेट करता है यहाँ पे, चलो यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। सो सी यहाँ पे लिखो, बी प्लस 7/6 इज इक्वल टू 12/6। तो बी की वैल्यू आएगी हमारी, ये माइनस होगा यहाँ पे 5/6 आ जाएगी बी की वैल्यू, ये सी की थी। अब ये बी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, मतलब ए की कितने आएगी देखो यहाँ पे, अगर 5/6 बी की है तो एक काम करो, यहाँ पे रख दिया तो 1 माइनस 5/6 मतलब आएगा 1/6। तो ए की इफिशियंसी 1/6 है। तो आंसर क्या आएगा देखो, 12, ये 72 आएगा, 12/1/6, 12/1/6, ये 6 ऊपर चला जाएगा। यस, 12 6 are 72, 72 डेज सही आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया मुझे, 72 सही आंसर है, सही है। चलो ठीक है ना, यश आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस, मैं ना एक और एक दूंगा आपको, आप सॉल्व कीजिए। चलो एक और लीजिए। सर मेरा तो 80 आ रहा है, 80। 80 तो नहीं आएगा ना, मैं थोड़ा कैलकुलेशन बताता आपको, रुको। यहाँ तक आपका सही था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 6 डेज में कितना आया था, 6 डेज में 7 यूनिट, सही है। 7 minutes हाँ, और आपके सर पास मैंने ना पॉइंट में लिया है, मैंने पॉइंट में ले लिया था। देखता हूँ एक मिनट, ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी बोलो, ए प्लस बी की 1 थी, 1 यूनिट। 1 बी प्लस सी की कितनी है बोलो, 2 2। 2 है क्या? यस सर। 2 है तो यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। तो 1 डे की वैल्यू कितनी आएगी, 7/6 यूनिट आएगी, ये सी की वैल्यू है ये। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, शायद मेरा आंसर अलग आएगा, मैंने कहाँ पे रख दिया था पता नहीं। सो बी प्लस 7/6 इज इक्वल टू 2। सो बी की वैल्यू आएगी मेरी 2 माइनस, ये चला जाएगा इधर, 2 माइनस 7/6, मतलब 2 6 are 12 माइनस 7 अपॉन यहाँ पे है 6, सही है। सो 5/6 ये हमारी रहेगी बी की वैल्यू, नहीं सही आ रहा है। बाद में ये जो बी है ना, ये बी अब यहाँ चला जाएगा, इस वाले इक्वेशन से, फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो यहाँ पे चला जाएगा बी, ए प्लस 5/6 इज इक्वल टू 1, ये प्लस यहाँ पे माइनस होगा। सो ए प्लस दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6, यहाँ पे फिर एलसीएम लिया मैंने, 6 1 6, उसमें से 5 माइनस करेंगे, माइनस 5/6। सो 1/6 ये हमारा रहा इफिशियंसी, लेकिन हमें चाहिए डेज। सो टोटल डेज कितने, टोटल डेज चाहिए हमारे ए को। ए के डेज कितने हैं, टोटल वर्क क्या था, total 12 12 यूनिट्स। था। 12 को ना 1/6 से डिवाइड किया, सो ये जो 6 जो है नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, 72 आंसर आएगा, 72 डेज। यस, 72 डेज। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे रखा, इधर जाके माइनस हो गया, माइनस हो गया, सर माइनस मैंने कैसे सेम करते हैं? प्रोसेस किया है, पर मैंने पॉइंट में लेके लिया है, तो आंसर डिफरेंट आएगा क्या? नहीं वही आएगा, पॉइंट में क्यों लेना, लगे पॉइंट में मत लो, पॉइंट में बाद में मतलब कैलकुलेशन बढ़ेगा आपका, पॉइंट में मत लो। ओके, प्रोसीजर तो 6 मेरा 2 सेम है आपको देखो। यस, 6 2 क्या आया, 12, 12 में से 7 माइनस करना है ऐसे। Yes. इधर ऐसे 12 माइनस 7,
6 टू 12 -7 और ये नीचे का 6, सो ये आया 5/6। बेसिक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यस सर। यस, मैं अभी थोड़ा सा और वो भी लॉजिकल ना, मैं आज ना पूरे लॉजिकल क्वेश्चंस लूंगा, मतलब इजी क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे बाद में। पहला क्वेश्चन ले लो, ए एंड बी टुगेदर completes work in 30 days। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ना एक साथ 30 डेज ले रहे। बाद में क्या दिया बोलो, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, ठीक है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 days बी लेफ्ट द वर्क, एंड होल वर्क, मतलब पूरा का पूरा वर्क, होल वर्क completed in 33 days। चलो, एक्चुअली टाइम कितना लगता था 30 डेज, लेकिन कोई तो लेफ्ट हो रहा है इसलिए टाइम चला गया 33 डेज, मतलब 3 दिन ज्यादा। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर ए अलोन, फाइंड नंबर ऑफ डेज फॉर ए अलोन। चलो सॉल्व कीजिए अगर आपको आ रहा है तो, देखो आता है क्या। अब थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है यहाँ पे, देखो इसलिए ना ये जो शॉर्टकट दिए होते हैं या डायरेक्टली फॉर्मूलाज मत रखो, थोड़ा कंसेप्ट रखो। वर्डिंग चेंज, पहले दोनों को 30 डेज लग रहे थे, बाद में स्टार्ट किया काम 23 डेज तक, और बाद में बी लेफ्ट है, और पूरा वर्क कंप्लीट हो गया 33 डेज में, मतलब इसके बाद। तो क्या हम यहाँ एलसीएम निकाल सकते हैं? बोलो। नहीं, नहीं निकाल सकते। और अगर निकालना क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ, क्योंकि बस खाली एक ही वैल्यू है, 30 डेज, तो इसलिए ना एलसीएम निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे ना ये वाले जो क्वेश्चन है, अगर बी लेफ्ट हो रहा है तो पूरा काम शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, ए की तरफ, 7 डेज का। ये शिफ्टिंग ऑफ वर्क का मेथड है, शिफ्टिंग ऑफ वर्क मतलब वही है, मतलब 7 दिन का काम चला जाएगा किसके पास, ए के पास। बस एक बार सोचो और आंसर फाइंड करो, अगर नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। एलसीएम नहीं निकाल सकते यहाँ पे, मैं बस लिख रहा हूँ। We can't find LCM here। LCM का मतलब क्या होता है बोलो, LCM का मतलब क्या होता है? LCM मतलब वर्क निकालते हैं। यस, मुझे ना पहले वर्क नहीं निकाल सकते यहाँ पे, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में नहीं निकाल सकते। LCM मतलब वर्क। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे, एक्चुअली काम कितने दिन का है बोलो, एक्चुअली कितने दिन का काम? हाँ 30 डेज का काम। एक्चुअली ऐसे काम करना था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक्चुअली ऐसे काम करना था आपको, लेकिन आपने ऐसे नहीं किया। काम स्टार्ट तो टुगेदर कर रहे हैं, लेकिन 23 डेज तक, 23 डेज तक यहाँ पे समझो मेरा पहला पर्सन ए है और ये मेरा दूसरा पर्सन बी है। तो कौन सा पर्सन लेफ्ट हो रहा है, देखो कौन सा पर्सन लेफ्ट हो रहा है, बी लेफ्ट हो रहा है। तो चलो मैं बी के लिए ना थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ छोटा, और ये लंबा चल रहा है, तो बी चल रहा है बस 23 डेज, और ए कितने दिन चल रहा है देखो, वर्क कंप्लीटेड इन, हाँ कितना दिन, 33 डेज। ठीक है। तो बस ना आप वैल्यूज कंपेयर करना, ये 33 डेज है ना, ये दोनों की वैल्यू है, दैट इज ए प्लस बी की है, दोनों की है, दोनों को बस 30 दिन काम करना था, लेकिन बी ने काम किए 23 डेज, मतलब कितने दिन का काम बाकी है,
कितने दिन का काम का बाकी है बी का? 7 बोलो 10 कैसे? सब्सट्रैक्शन 7। 7 7 7 हाँ 7। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी का 7 डेज का काम क्या होगा? शिफ्ट होगा किसकी तरफ? शिफ्ट होगा बोलो, किसके तरफ शिफ्ट होगा? ए की तरफ ए हाँ ए के तरफ शिफ्ट होगा। तो पहले ए को कितने दिन लग रहे थे बोलो? 30 ए 30। अब कितने लग रहे हैं? 33 तो कितने दिन ज्यादा हुए शिफ्टिंग के कारण? कितने 3 दिन days ज्यादा हुए? 3 सो यहाँ पे लिखा मैंने ए का 3 डेज काम। ये दोनों काम क्या हो गए? इक्वल टू होंगे क्योंकि ये काम यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे ना मुझे डायरेक्टली क्या मिलेगी? देखो इस इक्वेशन से मुझे डायरेक्टली क्या मिलेगी? इफिशियंसी मिलेगी। ए बी के 7 डेज का वर्क एंड ए के 3 डेज का वर्क क्या है? इक्वल है क्योंकि ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 7 डेज लेस लिए थे बी ने, तो बी इंटू 7 इज इक्वल टू ए इंटू 3। चलो इसका रेशो निकालो क्या आएगा इफिशियंसी का। ये यहाँ पे शिफ्ट कीजिए। सो बी अपॉन ए और 7 यहाँ पे शिफ्ट चला होगा, 3/7 होगा। सो ये रहेगा हमारा रेशो। किसका रेशो बोलो? किसका रेशो है ये? बोलो क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या है ये? यस इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी तो मुझे मिल गई। टोटल इफिशियंसी कितनी है बोलो? टोटल इफिशियंसी 7 + 3। हाँ टोटल इफिशियंसी कितनी है? यस 7 + 3 10 यूनिट। और टोटल डेज कितने हैं बोलो? टोटल डेज, टोटल डेज कितने हैं? 30 हाँ तो टोटल वर्क कितना होगा बोलो? क्योंकि इफिशियंसी के बाद हम आपको लगेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा? दोनों की इफिशियंसी कितनी है? इफिशियंसी टोटल और टोटल डेज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यस क्योंकि आपको पता है कि इफिशियंसी कैसे निकाली जाती है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, यहाँ पे ना मुझे वर्क निकालना है तो टाइम यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो इफिशियंसी इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन। सो टोटल 10 हमारा इफिशियंसी है। और टोटल डेज कितने हैं मेरे पास बोलो? टोटल डेज कितने हैं मेरे पास? 30 30। तो टोटल वर्क कितना होगा बोलो? 300 300 यूनिट। बस आपका आंसर आ गया। फिर अभी ना मुझे ना ए के डेज निकालने हैं। तो ए के डेज कैसे निकालेंगे? 300 मेरा वर्क है और ए की इफिशियंसी कितनी है? 7 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे रहेंगे ए के डेज। अगर मुझे ना बी के डेज निकालने हैं तो क्या करूंगा मैं? टोटल वर्क कितना है? 300 और इफिशियंसी कितनी है बी की? 3 से डिवाइड करेंगे, ए इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे डेज। ये हमारा रहेगा आंसर। समझ में आया? अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो फिर से। मुझे मिल गई इफिशियंसी। ठीक है सर, मुझे इफिशियंसी मिल गई। इफिशियंसी कितना है? सर 10। हाँ ए के काम को हमने 7 से क्यों डिवाइड किया, 3 से क्यों नहीं? ए की वैल्यू 7 है ना। ए के सामने 7 लिखा है और बी के सामने क्या लिखा है? 3 लिखा है इसमें। समझा? ये रेशो सिंप्लीफाई करो ना। ये देखो b इंटू 7 है, d इंटू 7 है और a इंटू 3 है। अब मैं क्या करूँगा? ये अल्फ़ाबेट यहाँ लेके चलूँगा तो ये होगा b अपॉन ए। तो ये 7 यहाँ चला जाएगा तो ये होगा 3 एज इट इज़ और 7 यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ कि b की इफिशियंसी 3 है और a की कितनी है? हाँ 7 है। तो अगर मुझे ए के डेज निकालने हैं तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और बी के डेज निकालने हैं तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको डिवाइड करेंगे? वर्क को डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं वर्क फाइंड करूंगा। तो वर्क कैसे निकाला जाता है? देखो मेरा टाइम कितना है और मेरी इफिशियंसी कितनी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे पास टाइम टुगेदर कितना है? 30 और दोनों की एक साथ इफिशियंसी कितनी है? दोनों की एक साथ इफिशियंसी ऐड करो इसको 10। तो मेरे पास 300 यूनिट वर्क है।
अब मुझे वर्क भी मिल गया और दोनों की इफिशियंसी भी मिल गई, तो यहाँ पे मिलेंगे अभी डेज, टाइम मिलेगा। देखो पहले इफिशियंसी निकाला, फिर टाइम, वर्क आया, फिर टाइम आ रहा है। सो अगर ए के डेज निकालने हैं तो आंसर क्या रहेगा? ए का डेज 300 काम करना है 7 की इफिशियंसी, ये मेरा रहेगा आंसर ए के डेज। और बी के डेज निकालना है तो 300 काम करना है, और इफिशियंसी बी की कितनी है? 7 नहीं, बी के सामने लिखा है 3 के हिसाब से ये रहेगा आंसर। ये होगा 100 डेज और ये होगा 3/100 डेज, 300/7 डेज। समझा? यस। यस आपको समझा? यस सर। एक सेम क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए। मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, देखो कौन सा भी नंबर ले लो। सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया सर तो टोटल यहाँ पे 24 डेज। 3/7 आया, इसको हम सिंपल प्लस कर लेंगे इसको। कहाँ पर? सर यहाँ हाँ पे प्लस इसमें कर यहाँ पे देंगे। लिखा ना, हाँ सिंपल प्लस कर देंगे हाँ तो आपकी एफिशिएंसी प्लस आ क्यों? जाएगी पूरी। हाँ क्यों दोनों की? क्योंकि दोनों एक साथ बोले ना, यहाँ पे देखो ए एंड बी क्या बोले? टुगेदर। और टुगेदर कितने ओके। दिन आ रहे बोलो? 30 दिन आ रहे। तो 30। इफिशियंसी भी टुगेदर लेनी पड़ेगी, तभी जाके टोटल वर्क मिलेगा ना। ओके ओके। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों की टुगेदर ले ली। यहाँ पे टोटल तो 10 आया, और टोटल डेज कितने हैं? 30 थे, इसलिए टोटल वर्क ऐसे आया यहाँ पे 300। और एक, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर से 20 डेज। अब यहाँ पे ना ए लेफ्ट करो, एंड वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन, यहाँ पे कुछ तो लिखो, थोड़ा सा नंबर नजदीक लिखना, नहीं तो निगेटिव आएगा। यहाँ पे लिखो चलो 26 डेज। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। रब करूँ मैं? ये रब करूँ? यस सर। यस। एलसीएम नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? एलसीएम के लिए एटलीस्ट 2 वैल्यूज चाहिए मेरे पास, लेकिन मेरे पास तो खाली 24 डेज ही है दोनों का। ये पर्सन यहाँ पे ए एंड बी है और डायरेक्टली 24 डेज लिखा है। बाकी नंबर्स तो क्या है, वो पैटर्न के हिसाब से चल रहा है, वो क्वेश्चन का पैटर्न है, इसलिए एलसीएम नहीं निकाल सकते। चलो फाइंड करो आप सबको। क्वेश्चन को पढ़ो हाँ ठीक से, ठीक है ना? दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, टुगेदर वर्ड है। टोटल वर्क फाइंड करते वक्त आप ना टुगेदर वाला वैल्यू लेना। ये सलोनी प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर, नो प्रॉब्लम। हेवी तो नहीं लगता? नहीं है ना, ठीक। ये देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A24 जो वैल्यू है वो ए एंड बी दोनों की है। डेज है दोनों। मुझे 24 लेना था, लेकिन यहाँ पे ना ABC दिन चला, ये ए एंड बी के थे, ये खाली ए का है, और बी चल रहा है 26 डेज, ऐसा ऐसा है।
तो टोटल 4 दिन कम, टोटल 2 दिन ज्यादा। तो देखो ना कितनी इजीली यहाँ पे इफिशियंसी मिलती है, ज्यादा सर बी का सोचने की आंसर जरूरत नहीं। 36। यस सही है। सो इफिशियंसी मेरी आएगी a इंटू 4 एंड b इंटू 2। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये b इधर जा रहा है तो इसलिए मुझे ना आंसर a इंटू बी आ रहा है और 4 इधर चला जाएगा, मतलब 2 के अंडर 2/4, 1 जा 2 जा। तो मेरा आंसर आया 1/2। सही है या गलत है? सही है। यस, a की वैल्यू 2 है, सॉरी 1 एंड b की 2 है। चलो ये तो आ गया। इफिशियंसी के बाद आपके पास अब इफिशियंसी भी है और डेज भी है, इफिशियंसी भी है और डेज भी है, इफिशियंसी है डेज है, तो आपको क्या मिलेगा बोलो? टोटल वर्क। वर्क। यस वर्क मिलेगा। तो ना सेकंड वाला मैं बॉक्स यहाँ बनाऊंगा वर्क का। तो वर्क कैसे आएगा? टाइम एंड इफिशियंसी का मल्टीप्लिकेशन। सो टोटल मेरे पास टाइम है 24। अगर मैं टोटल ले रहा हूँ ए प्लस बी ले रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पर भी मुझे ए प्लस बी लेना पड़ेगा इफिशियंसी। अगर टाइम टोटल है तो इफिशियंसी भी टोटल होनी चाहिए। अगर समझो समझो अगर आपने ना ए के डेज ले लिए 20, लेकिन ये तो कंप्लीट वर्क नहीं है इसलिए मैं नहीं ले सकता ये डेज यहाँ पे सीधा, इसलिए मैंने 24 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 24 ले लिया और डेज कितने आएंगे? टोटल इफिशियंसी 3 आएगी। वर्क आया 72 यूनिट। इसके बाद में ना आप निकालेंगे टाइम। आपको चाहिए ए का टाइम, तो 72 को ना किससे डिवाइड करेंगे? यस जी आप बोलो, 72 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से सर। नहीं अरे ए को नहीं, चाहिए। एक 1 से सर। हाँ 1 से। सो 72 डेज मेरा आंसर रहेगा। 72 डेज मेरा आंसर सही है। सही। और एक, हाँ और एक टाइम देखो थोड़ा। देखता एक मिनट अगर सी इफिशियंसी का अभी तो नहीं लूंगा, मैं कर लूंगा। ठीक है।